जय श्री राधे। आज है राधा अष्टमी। आज हम सुनेंगे राधा जन्म की कथा। यह व्रत भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन श्री राधा जी का जन्म हुआ था, इसलिए यह दिन राधा अष्टमी के नाम से ही जाना जाता है। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। सबसे पहले नहा धोकर भगवान का मंदिर साफ करके राधा जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद उनको श्रृंगार करें और धूप दीप फूल आदि से पूजा करके उनकी आरती उतारें। इस प्रकार राधा जी को भोग लगा करके इस व्रत को किया जाता है। इस प्रकार से व्रत करने से मनुष्य के पापों से मुक्ति मिलती है, इस लोक और परलोक में सुख भोगता है। राधा अष्टमी का त्यौहार राधा जी के जन्म से जुड़ा हुआ है, जो वृषभानु गोप की बेटी हैं। इनकी माता का नाम कीर्ति था। पद्म पुराण के अनुसार राजा वृषभानु जब यज्ञ के लिए आयोजन के लिए फर्श साफ कर रहे थे, उन्हें राधा जी प्राप्त हुई। वृषभानु राधा जी को अपनी पुत्री मानते थे, उनकी देखभाल किया करते थे। देवी राधा जी वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर तो जन्मी, लेकिन राधा जी वृषभानु जी की पत्नी के गर्भ से नहीं जन्मी। जब गोलोक में सुदामा और राधा जी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी से कहा था कि अब आप पृथ्वी पर लोक पर जाने की तैयारी करो। पृथ्वी पर जाकर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना। वहाँ आपका विवाह नारायण नाम के एक वैश्य से होगा। नारायण नाम मेरा ही अंश अवतार होगा। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी कीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती तो हुई, उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ था और उन्हें प्रसव पीड़ा भी हुई, पर उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब देवी कीर्ति प्रसव पीड़ा से गुजर रही थीं, उसी समय राधा जी वहाँ पर प्रकट हो गईं और वृषभानु जी की पुत्री कहलाईं। जब भी भगवान श्री कृष्ण की बात होती है तो राधा जी का नाम जरूर लिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ही 15 दिन बाद राधा जी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी आती है। राधा अष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर वर्ष भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। वृंदावन, मथुरा और बरसाना में इसका खास महत्व है। राधा अष्टमी का व्रत रहकर राधा रानी की पूजा की जाती है। राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। हम सभी को राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। एक बार की बात है कि राधा जी गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थीं। एक दिन श्री कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा जी कहीं नजर नहीं आई, तो श्री कृष्ण भगवान की एक सखी विराजा थी, जिसके साथ श्री कृष्ण भगवान बातचीत कर रहे और गोलोक में घूम रहे थे। यह बात किसी ने जाकर राधा जी से कह दी, तो राधा जी तुरंत श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंच गईं और विराजा के साथ देख करके राधा जी श्री कृष्ण भगवान को बुरा भला कहने लगी, क्योंकि राधा जी को उस समय क्रोध आ गया था। श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा वहीं पास में खड़े हुए थे। सुदामा जी को राधा जी को श्री कृष्ण भगवान को बुरा भला कहना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने राधा जी को श्राप दे दिया। सुदामा ने राधा जी को पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के लिए श्राप दिया। राधा जी को क्रोधित देख करके विराजा नदी रूप में वहाँ से चली गई। जब सुदामा ने राधा जी को श्राप दिया, तो एक श्राप राधा जी ने भी सुदामा को दिया। राधा जी ने
सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। देवी राधा जी के श्राप के कारण ही श्री सुदामा ने शंखचूर्ण के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। आज भी गोलोक में जो भी भोग बनता है राधा जी की अध्यक्षता में बनता है। राधा रानी आज भी श्री कृष्ण भगवान के लिए 56 भोग प्रतिदिन बनाती हैं और जो भोग एक दिन बना लेती हैं उसे दोबारा कभी रिपीट नहीं करती हैं। हमारी प्यारी हर दिन बदल बदल के भगवान श्री कृष्ण के लिए नए नए पकवान, नए नए भोग बनाती हैं। श्री कृष्ण भगवान और राधा जी का एक और छोटा सा प्रसंग याद आ गया, सोचती हूँ सुना ही दूँ। एक बार की बात है, देवलोक में राधा जी की प्रेम तपस्या की प्रशंसा होने लगी। तभी देव ऋषि नारद जी ने सोचा कि चलो राधा जी के और कृष्ण के प्रेम की परीक्षा लेते हैं। नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान को कहा कि प्रभु, आप तो राधा जी के बहुत नज़दीक हैं, बहुत भक्त हैं। राधा जी श्री कृष्ण और नारद जी ने श्री कृष्ण के प्रति राधा जी के समर्पण की परीक्षा लेनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान अपना सिर बांधकर लेट गए और सभी जगह खबर फैला दी कि भगवान के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। नारद जी ने यह बात सारी पटरानियों को बता दी कि श्री कृष्ण भगवान के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जो भी भक्त या जो भी पटरानी अपने चरणों का चरणोदक भगवान को पिला देगी तो उनके सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। सबसे पहले नारद जी रुक्मिणी जी के पास गए और बोला कि देवी, श्री कृष्ण के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अपने चरणों का चरणोदक दे दो, उसे पीकर श्री कृष्ण भगवान के सर का दर्द ठीक हो जाएगा। रुक्मिणी जी ने मना कर दिया। रुक्मिणी जी बोली, नारद जी, आप हमें नरक में डालना चाहते हैं, भला भगवान को हम अपना चरणादक कैसे पिला सकते हैं? भगवान का सर दर्द ठीक करने के लिए और कोई उपाय सोचो। सभी पटरानियों ने बारी बारी से चरणोदक देने से मना कर दिया। इतने में कहीं से राधा जी को पता चला कि भगवान के सर में तेज दर्द हो रहा है और जो भी प्रेमी भक्त अपने चरणों का चरणामृत पिला देगा सर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी के कहते ही राधा जी ने अपने दोनों चरण जल में डाल दिए और नारद जी से कहा कि बिना देरी किए इसे ले जाओ और भगवान को पिला दो। नारद जी राधा जी की तरफ देखते ही रह गए। राधा जी ने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि हम अपने चरणों का चरणामृत भगवान को पिलाएंगे तो हमें नर्क मिलेगा या स्वर्ग। इसे ही कहते हैं निश्चल प्रेम, स्वर्ग मिले या नर्क हमारे प्रभु जल्दी से ठीक हो जाएं। इसी भावना के साथ राधा जी ने बिना सोचे 1 मिनट की देरी किए बिना अपना चरणामृत दे दिया। भगवान उसे पीकर उठकर बैठ गए और हंसने लगे। नारद जी को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया था और नारद जी वहाँ से चले गए। यह थी हमारी राधा रानी की प्रेम की छोटी सी कहानी। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें श्री राधे लिख करके ज़रूर बताएं। जय श्री हरि, जय राधा रानी।